What is bill of lading? So like we have seen the airway bill, वैसे ही bill of lading होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब इशू किए जाते हैं, कौन देता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हो गए। और ये मैं क्यों हमेशा बता रही हूँ इन द क्वेश्चन फॉर्म, वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन ये समझने के लिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन सामने आता है तो उसको 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछा करो कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन देता है, कब देता है और मतलब किस पर्पस के लिए लगता है, और तब जाके एवरी डॉक्यूमेंट का मीनिंग आपके लिए पता चलेगा। एंड वो क्लैरिटी जब भी मिलेगी एनी टाइम इन द फ्यूचर ऑल्सो, इफ यू नीड दैट डॉक्यूमेंट यू कैन इजीली इशू दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनीवन, बिकॉज यू नो कब कौन देगा, कब देगा एंड किसके लिए लगेगा। So this is about the always learning method actually, I can say. Yes, definitely we can discuss in this video about the bill of lading, who is issuing that, when they are issuing and what is the purpose of the bill of lading. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So yes, you can join to the mission and you can create your and like start your success journey of the export import business. Regarding bill of lading, it is issued by the shipping line actually. So ये shipping line कौन आई अभी, मतलब इनका रोल पिक्चर में कैसे आता है। तो जब भी आपके गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हो या ट्रेड करते हो या प्रोक्यूर करते हो, उसको पैक करके आपको पोर्ट पे भेजा जाता है। सो देयर आर मल्टीपल वेज एक्चुअली, आईसीडी भी होता है, पोर्ट भी होता है, वी कैन सी वन वे ओनली। सो ये पोर्ट पे भेजा जाएगा, वहां पे जाने के बाद कस्टम इंस्पेक्टर विल बी देयर, दे विल क्लियर द गुड्स, कस्टम क्लियरेंस किया जाएगा एंड देन सील लगा के, कंटेनर को सील लगा के आफ्टर द कस्टम क्लियरेंस इट विल बी लोडेड ऑन द वेसल। सो आपका जो कंटेनर है वो वेसल पे लोड किया जाता है। अब ये वेसल पे लोड होने के बाद जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेफिनेशन आपने सीखा होगा, सो आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स व्हेन वेसल द क्रॉसेस द बॉर्डर इट विल कंसिडर्ड एज अ एक्सपोर्ट डन। एंड इफ एनी वेसल क्रॉसेस इन द बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर में आती है, देन वी कैन से द इंपोर्ट इज डन। सो विद दिस डेफिनेशन ऑफ कस्टम, वो जो वेसल है कंटेनर लेके अगर उसने वो बॉर्डर को क्रॉस किया, इसका मतलब अभी शिप सेल हो गया। सो दिस इज द लैंग्वेज एक्चुअली फॉरवर्डर इज टेलिंग, और इंटरनेशनल बिजनेस में बोला जाता है लाइक वेसल सेल हो गया, शिप सेल हो गया, एंड इट मीन्स कि एक्सपोर्ट हो गया। सो वंस दिस वेसल इज सेल्ड और शिप इज सेल्ड, शिपिंग लाइन विल इश्यूड बिल ऑफ लैडिंग। दिस इज वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पज कि आपके गुड्स इस कंटेनर में इतने क्वांटिटी में, इतने वॉल्यूम में, जो भी कुछ है वहां पे डाल के इस वेसल पे अनलोड कर, मतलब लोड करके वो वेसल टू द जबेल अली या टू द एम्स्टरडैम, जो भी जिस कंट्री है वहां पे जा रही है। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस. So for importer, if I will say, this is very significant document because unless and until they will get the bill of lading and which is in original copy, they can't clear their cargo. Custom clearance नहीं हो सकता importer के country में import के goods का. So इसका मतलब क्या हुआ कि bill of lading is very much important document in the international business and especially for the export shipments. कब दिया वो वेसल, जब भी सेल होती है तभी इशू किया गया। वो किसने दिया? शिपिंग लाइन ने इशू किया। एंड इसका इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, फॉर द कस्टम क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स यू नीड टू सेंड ओरिजिनल शिप लाइक बिल ऑफ लैडिंग। 3 कॉपीज ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग्स होती है, वो आपको तीनों के तीनों ओरिजिनल्स इंपोर्टर को भेजने पड़ते हैं और तब जाके वो बंदा कार्गो का कस्टम क्लियरेंस कर सकता है। सो अभी उसमें अलग सी बात है कि 2 भेजे तो क्या होगा, 1 भेजे तो क्या होगा, बट डेफिनेटली जस्ट इतना ध्यान में रखो कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग यू शुड सेंड टू द कस्टमर, देन ओनली योर कार्गो विल बी क्लियर्ड. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, होता क्या है एक्सपोर्ट के बिजनेस में और उसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं. सो बस इतना है कि सुनने की बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब जाके बात आगे जाएगी. एंड सिर्फ थ्योरी सुनने से कुछ नहीं हो सकता, यू मस्ट डू द प्रैक्टिकल. You must learn the practical, being on the ground, then only you can start your export business and then only you can be a successful exporter. So I hope you all are like them only. So just take action, like this video, share this video and comment in the comment box like आपको और कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है, and yes definitely I can make video on this. And you can join me in my free webinar also, www.kdsushma.com/book now. Yes, I have written one book also on the export import business, Global Fortune, Get Ready for Export Import, which is available on the kdsushma.com. Just go there, purchase your copy. Yes, and shipping is free all over India, and definitely with the smallest investment you can start your export import business. So just take action.